तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट के रिलेटेड। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक या टिकटॉक के ऊपर देख रहे हैं तो उनको फॉलो कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। और अगर आप फिजिकली या ऑनलाइन मेरे साथ मिलकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पेज डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या है, इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, व्हाट आर प्रीमियम एंड डिस्काउंट कंसेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ पीडी एरियाज इन ट्रेडिंग, shortcomings of PD and mistakes that traders make, what are PD arrays। अब अगर हम देखें इसकी जो डेफिनेशन है सिंपल, अगर हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट की डेफिनेशन जो देखते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट कंसेप्ट अप्लाइज टू बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, चीजों को बाइंग करना और सेलिंग करना। तो प्रीमियम लेवल के ऊपर हम क्या करते हैं, डिस्काउंट लेवल पर बेसिकली हम क्या करते हैं, माइंड जो आता है इन लफ्ज को सुनते हुए, प्रीमियम क्या होता है कि हाई प्राइस है, उस टाइम हम चीज को बेच रहे होते हैं। डिस्काउंट जो कि आमतौर पर आप डिफरेंट आउटलेट्स पे भी देखते हैं कि इतने % डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट पे बेसिकली लोग क्या कर रहे होते हैं, चीजों को परचेज करना चाह रहे होते हैं। तो इसमें अगर देखें तो प्रीमियम मीन एक्सपेंसिव मार्कअप, कि चीज की कीमत बहुत ज्यादा है, यानी फेयर जो प्राइस है उससे भी ज्यादा है। यूं समझ लें कि एक मोबाइल की कीमत फेयर जो वैल्यू है वो 50,000 है। प्रीमियम क्या है, उसकी उस रेंज से ऊपर चली गई, 60,000 हो गई है। या डिस्काउंट क्या है कि वो 40,000, यानी उस रेंज से या तो चीज ऊपर चली गई या नीचे आ चुकी है। अब डिस्काउंट मीन चीप मार्कअप। अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग मार्केट में देखें तो प्रीमियम को हमने प्रेजेंट किया है, जो कि हमने रेड कैंडल्स, अगर मार्केट बहुत हाई है उसको हम प्रीमियम मार्क कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें जो ये एरिया है ये प्रीमियम इसको हम कह रहे हैं। और जहां पे मार्केट नीचे आ चुकी होती है, जहां से मार्केट दोबारा रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, जहां पे बहुत मिनिमम अमाउंट होती है, या आप कह सकते हैं कि वो एक डिस्काउंट लेवल पे चीज मिल रही होती है, तो हम उसको डिस्काउंट मार्क करते हैं। जैसे कि ये एरिया देख लें तो ये डिस्काउंट एरिया हम इसको मार्क कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट फर्दर देखते हैं कि इसमें अगर हम प्रीमियम और डिस्काउंट को कंसीडर करते हैं मार्केट में, तो हमने करना क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। प्रीमियम के ऊपर हम चीज को सेल कर रहे होते हैं, डिस्काउंट पर हम चीज को परचेज कर रहे होते हैं। क्योंकि जब डिस्काउंट पे लेवल पे चीज आती है तो उस टाइम ट्रेडर को एक आइडिया देना चाह रहा हूं मैं इस वीडियो के अंदर, कि आपको आइडिया हो जाए कि ये डिस्काउंट एरिया, ये प्रीमियम एरिया है, और यहां पे मैंने बाय करना है और यहां पे मैंने सेल करना है। अगर यहां पे देखें तो मार्केट क्या हुई है, डिस्काउंट से रिवर्स हुई है प्रीमियम जोन में। अब नेक्स्ट अगर देखें तो यहां पे क्या, बिग प्लेयर नेवर सेल एट चीप प्राइस। अब जो डिस्काउंट एरिया है, बड़े प्लेयर कौन से हैं, बैंक्स देख लें, फंड्स देख लें, या जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पे सेल की ट्रेड नहीं लेते, बल्कि वो यहाँ बाय करते हैं डिस्काउंट लेवल के ऊपर। और बिग प्लेयर नेवर बाय एट एक्सपेंसिव प्राइसेस, यानी प्रीमियम में अगर प्राइस गई हुई है तो वहां पर वो बाय नहीं करेंगे, बल्कि वहां पे चीज को बेचेंगे, सेल करते हैं। तो फर्दर इसको मजीद देखते हैं। अगर यहाँ पे देखें, लुक टू सेल एट प्रीमियम जोन व्हेन मार्केट इन द प्रीमियम जोन। जब मार्केट प्रीमियम जोन में है तो आपने उस टाइम देखना है कि यार मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड लेनी है। सेल की ट्रेड का मतलब क्या है, शॉर्ट ट्रेड लेनी है, कि जब मार्केट नीचे आएगी तो तब भी आपका प्रॉफिट होगा। या डिस्काउंट पे जब आएगी तो मार्केट आपने क्या करनी है, बाय की ट्रेड लेनी थी। यहाँ पे इस पोजीशन पे आप क्या करते हैं, सेल की ट्रेड लेते हैं व्हेन मार्केट इन प्रीमियम जोन। और यहाँ पे लुक टू बाय एट डिस्काउंट जोन व्हेन मार्केट एट चीप प्राइस, ये प्राइस बहुत कम है। अगर हम देखें तो रिसेंटली गोल्ड एक मंथ पहले 3320-25 पे था, ये डिस्काउंट एरिया अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखें। और अब जो प्राइस है वो अब वो प्राइस जो है वो 3700 कुछ तक गई हुई, 3785-90 तक पहुंच चुकी है। अब उस पे अब वहां पे प्रीमियम लेवल आ चुका है। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सेल की ट्रेड लें, और वहां पे सेल की ट्रेड ले भी रहे हैं, और इसके नतीजे में वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लिटिल बिट मूवमेंट होती है मार्केट की, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम डिस्काउंट लेवल पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम बाय की ट्रेड लेते हैं, और बाय की ट्रेड लेते हैं तो मार्केट दोबारा जब ऊपर मार्केट मूव करती है प्रीमियम जोन की तरफ, तो तब हम उसको प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि हम किस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल, किस तरीके से हमें एग्जैक्टली पता चल सकता है कि ये प्रीमियम है, ये डिस्काउंट जोन है। एक तो हमें उस मार्केट में स्विंग हाई का पता हो, दूसरा स्विंग लो का, और थर्ड जो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि एक टूल है जो कि आपकी बहुत हेल्प करता है, एसएमसी पूरे टेक्निक में मैंने आपको बताया कि हर जगह पे जहां जब हम ट्रेड ले रहे हैं इस टूल का इस्तेमाल मजीद करते आ रहे हैं। ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल।
अब हम हाई स्विंग हाई स्विंग लो का पता चल चुका होता है तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करते हैं, उससे ड्रॉ करते हैं कि एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है और दूसरी पोजीशन जो कि हम प्रीमियम और डिस्काउंट कह रहे हैं, तो इस सेंस में हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर यहाँ पे देखिए तो ये हमने मार्क किया है स्विंग हाई, इसको मार्क किया है स्विंग लो, और अब इन स्विंग हाई और स्विंग लो के दरमियान हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, जो कि नेक्स्ट इमेज में हम यहाँ पे देखें ये है फिबोनाची टूल जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर शो होगा, और आपने इस पे ऊपर जब क्लिक करना है तो आपके उसको ले लेंगे, यानी फिबोनाची टूल आपको स्टार्ट हो जाएगा। और आप जब आते हैं ट्रेड पे तो यहाँ पे आप ड्रॉ करते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो के दरमियान। जैसे आप ड्रॉ करते हैं आपके पास तीन वैल्यूज आती हैं, 0, 0.5 और 1, यानी वैल्यूज आप सेट करते हैं खुद ही, क्योंकि वहां पे मजीद वैल्यूज भी आ सकती हैं, यानी कि मजीद इनको अगर छोटा करें 0.0, 0.1, 0, 0.2, 0.30, यानी इस तरह 100 तक डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तीन वैल्यूज निकालता हूँ, 0, 0.5 और 1। अब यहाँ पे जो 0 से 0.5 का जो एरिया है उसको हम क्या मार्क कर रहे हैं, प्रीमियम मार्क कर रहे हैं। अब जो 0.5 और 1 के दरमियान ये हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट मार्क कर रहे हैं। और ये जो 0.5 वाला एरिया ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी यहाँ पे मार्केट क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ऊपर अगर है तो प्रीमियम जोन है जहां पे हम चीज को सेल कर रहे हैं बेसिकली, और ट्रेड भी शॉर्ट की ले रहे हैं। और जो नीचे है वो क्या है, डिस्काउंट एरिया है, जहां पे हम अमूमी तौर पर बाय की ट्रेड ले रहे होते हैं और यहाँ पे चीज को हम यानी कि परचेज कर रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ पे देखिए अगर इन बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, अब बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है और हम एक स्विंग हाई और स्विंग लो पोजीशन लेते हैं, उस पर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, तो हमें आइडिया मिल जाता है कि हमने ट्रेड बुलिश ट्रेंड में किस पोजीशन पे लेनी है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये एरिया डिस्काउंट का है जिसमें पे हमने ट्रेड लेनी है। अगर यहाँ पे देखें तो ये हमने स्विंग हाई और स्विंग लो ड्रॉ किया है, 0, 0.5 और 1। अब हम स्विंग हाई पोजीशन पे हमें पता चल चुका है ये जो एरिया है स्विंग हाई और स्विंग लो के दरमियान हमने ड्रॉ कर दिया, और हमें पता चले ऊपर वाला प्रीमियम है, नीचे वाला डिस्काउंट है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि प्राइस जो है फिबोनाची से जैसे हमने ड्रॉ किया कि 50% से प्राइस जो है वो नीचे आएगी, यानी 0.5 से प्राइस नीचे आएगी, ये डिस्काउंट एरिया है। और हमने यहाँ पे इस पोजीशन को हमने मार्क किया, देखो कि यहाँ तक मार्केट आई है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, बाय की ट्रेड ले लेते हैं। अब बाय की ट्रेड हम जब लेते हैं इस पोजीशन से तो हम किस बेस पे लेते हैं, हमने उसके लिए क्या माइंड में रखना है, ओनली बाय फ्रॉम एनी ऑफ द 7 SMC रेफरेंस एरियाज विद इन द डिस्काउंट जोन। अब जब मार्केट डिस्काउंट जोन में आ गई है, डिस्काउंट जोन का एरिया बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में आप जाते हैं तो वो तो $200, $150 का भी एरिया हो सकता है। अब ये तो नहीं है कि 0.5 से प्राइस नीचे है तो हमने फौरन बाई कर लेना और उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे हम, फिर उसमें हमें होल्डिंग कितनी कर सकते हैं, $150 का अगर एक बड़ा डिस्काउंट एरिया है, ऊपर फिर आगे मूवमेंट है, तो हमने इसमें ये देखना है कि क्या इस डिस्काउंट एरिया में हमने किस पोजीशन पे लेना है। हमने बैक साइड पे देखना है 7 रेफरेंस, जिसमें हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, हम फेयर वैल्यू गैप भी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई चॉप हो रहा है या क्या चीज हो रही है। उसके अलावा और हम ब्रेकर ब्लॉक देख सकते हैं, हम ऑर्डर फ्लो देख सकते हैं कि हमने इस पोजीशन पे बेसिकली ट्रेड लेनी है। तो ये 7 रेफरेंस को माइंड में रखते हुए आपने ट्रेड लेनी है, सिर्फ इस बेस पे नहीं लेनी कि ये डिस्काउंट एरिया में आ चुकी है। तो जैसे ही हम बाई करते हैं तो फिर मार्केट क्या होती है, ऊपर की तरफ मूव करती है, और फिर हम वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुई है। नेक्स्ट अगर हम देखें इन बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट बेरिश है, हम यहाँ पे भी फिबोनाची हम ड्रॉ करते हैं। अब 0, 0.5 और 1, ऊपर का जो एरिया है हम इसको प्रीमियम जोन कह रहे हैं, नीचे जो है वो डिस्काउंट एरिया है। अब मैंने आपको कहा था कि बेरिश स्ट्रक्चर है तो उसमें हम कोशिश करते हैं प्रीमियम जो जोन है वहां से क्या करें, सेल की ट्रेड लेते हैं। और इस तरह की पोजीशन बन रही है जिसमें बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है, तो हम क्या करते हैं, इसमें मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है करेंगे, अगर यहाँ पे देखें तो इस पोजीशन से हम सेल की ट्रेड लेंगे, बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेंगे। बाय करने का मतलब ये है ना कि हम कोई ना कोई चीज बाय कर रहे हैं, लेकिन किस पोजीशन में कर रहे हैं ये माइंड में होना जरूरी है। बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है तो हम सेल की ट्रेड ले रहे हैं, शॉर्ट ले रहे हैं। और मैंने एरो आपको प्रेजेंट कर दिया है कि हमने इस पोजीशन पे हमने देखा है कि मार्केट डिस्काउंट एरिया से क्या कर रही है, रिट्रेसमेंट कर रही है। डिस्काउंट एरिया से मार्केट फिर प्रीमियम जोन में आती है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रही है, और जब रिट्रेसमेंट कर चुकी होती है तो तब यहाँ पे हमने क्या करनी है, सेल की ट्रेड लेनी है। और किन चीजों को माइंड में रखते हुए, सेल फ्रॉम द प्रीमियम जोन व्हेन द प्राइस मेक अ रिट्रेसमेंट और करेक्शन। ये प्रीमियम से डिस्काउंट में आई, डिस्काउंट से दोबारा प्रीमियम में गई और दोबारा बेरिश
क्योंकि स्ट्रक्चर है बेरिश में, दोबारा मार्केट ने नीचे की तरफ मूव करना है, तो उस करेक्शन में, उस रिट्रेसमेंट में हमने क्या कर लेना है, 7 एसएमसी कंसेप्ट्स को माइंड, रेफरेंस को माइंड में रखते हुए, जो कि मैंने आपको पीछे सारे बता चुका हूं, उनको माइंड में रखते हुए ट्रेड लेनी है आपने। क्या कहीं पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको माइंड में, फेयर वैल्यू गैप है तो उसको माइंड में रखने, ऑर्डर फ्लो है उसको माइंड में रखने, ब्रेकर ब्लॉक है उसको माइंड में रख लिया, इंड्यूसमेंट पड़ी है उसको माइंड में रख लिया, यानी चौक है कोई उसको माइंड, इस तरीके से हमने बेसिकली मार्केट के ऊपर बेरिश स्ट्रक्चर में ट्रेड लेनी है। तो दोस्तों आपको आइडिया होगा कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट कंसेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन एंड मिस्टेक्स ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। ये था आज का लेक्चर, बहुत जल्द ये कोर्स एंड होने वाला है, जस्ट 2 लेक्चर्स बाकी हैं और उसके बाद आप लोगों के लिए खुशखबरी है। एक और चीज जो कि मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं वो है 100 सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग, कि वो कौन से 100 सीक्रेट्स हैं ट्रेडिंग के जहां पे आप ट्रेड ले सकते हो, जिनको माइंड में रखते हुए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो नहीं किया, टिकटॉक अकाउंट को अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, क्योंकि यहां पे आएंगी अपडेट ऑफ 100 सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग, कि 100 सीक्रेट्स कौन से हैं। अगर आपने वो सीख लिए तो एग्जैक्ट पॉइंट पे आपको ट्रेड लेना आ जाएगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज।